4 नंबर क्वेश्चन कह रहे का एक रोलर का व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर रोलर का व्यास है, ठीक। और लंबाई है 120 सेंटीमीटर, लंबाई 120। आप देखिए रोलर जो है, रोलर किस आकार का होता है जी बताइए? बेलनाकार। रोलर किस आकार का होता है? बेलनाकार। रोलर ऐसे देखे हैं, ऐसे होता है। अरे सड़क पे देखते हैं ऐसे चलता है तो बेलनाकार है ना होता है, हैं? इसको हम पलट देते हैं ऐसे, ऐसे ही ना होता है जी। बोले इसका व्यास दे दिया हमें, क्या दे दिया? इसका व्यास। टोटल इसका व्यास कितना है जी? 100 सिर्फ का है 84 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 84। लंबाई कितना है इसका? लंबाई कितना है जी? 120 सेंटीमीटर है। बोले व्यास दिया और लंबाई दिया, ऐसे है रोलर है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना? देखिए इस एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो खेल के मैदान है, फील्ड, उसको अगर समतल करना है, बराबर करना है, समतल मतलब बराबर करना है, तो उसको कितना चक्कर लगाना है? 500 चक्कर लगाता है। एक बार अगर समतल कर रहा है, कोई फील्ड है उसको एक बार समतल कर रहा है, बराबर कर रहा है, तो 500 चक्कर लगा रहा है। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात कीजिए। तो अब आप बताइए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो रोलर है, रोलर, इसका क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल। रोलर का निकाल देंगे हम क्षेत्रफल, कि एक जो रोलर है इसका क्षेत्रफल निकाल के अब 500 चक्कर लगा रहे, तो 500 में क्या कर देंगे हम? गुणा। बात समझ में आ रहा है? मतलब रोलर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चलेगा एक बार घूमेगा तो कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, एक बार घूमेगा तो कितना समतल करेगा। तो 500 बार घूम रहा है, पता चल जाएगा कि 500 बार 500 में क्या कर देंगे? जितना आएगा उससे हम गुणा कर देंगे, पता चलेगा इतना क्या करेगा? वो समतल करेगा। वो भी किस में बताना है? मीटर स्क्वायर में। दिया किस में है? सेंटीमीटर में दिया है ना जी। एक 120 सेंटीमीटर ना लंबाई है। इसका व्यास दिया है 84, यही ना। तो जब 84 त्रिज्या आधा होगा, कितना होगा? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा ना। चलिए तो पहले लिख लेते हैं, दिया गया लिख लें, समझ में आता? चलो देखा लो, हल करता नहीं। रोलर का व्यास कितना भाव? 84। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेलनाकार रोलर का व्यास, ठीक। बात समझ में आ रहा है? या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रहने दें कि बेलनाकार लिखें, ऐसे लिख देते हैं। व्यास कितना है जी? 84। त्रिज्या निकाल लेंगे, आर कितना होगा जी? 84/2 भाग कर देंगे 42। कितना सेंटीमीटर आ गई? त्रिज्या आ गई 42 सेंटीमीटर, ठीक बा। चलो अब देखो, अब लंबाई, लंबाई कितना है? लंबाई कितना है जी? 120, जिसको हम एच भी लिख सकते हैं, एच ना, 120 सेंटीमीटर। अब बताइए रोलर का निकाल दें हम? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का निकाल दें। अब वक्र काहे निकाल रहे? कुल काहे नहीं निकाल रहे? कुल काहे नहीं निकाल रहे? कुल बताइए। वक्र मतलब ऐसे नहीं आपको साफ ऐसी कर रहा है, वैसे ही नहीं प्लेन करेगा, साइडों से ऐसे करेगा। कुल निकालेंगे मतलब चारों बगल से पूरा ऊपर नीचे सब हो जाएगा। लेकिन बताइए यही ना समतल करेगा, ऐसे ही ना गोल गोल घूमेगा, इधर से तो नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों बगल से तो नहीं करेगा, ऐसे घूमेगा। तो इसलिए क्या निकाल लेंगे? रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का निकालेंगे। रोलर का वक्र पृष्ठीय, एकदम इजी बाहो। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आराम समझिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया है? किसी को दिक्कत है? बोले जो बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब रोलर किस आकार का है? बेलनाकार। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। समझ में आइल? ओए लड़की खुशी, अबे कर देंगे तुझे दुखी। लिख रही है, समझा रहे हैं तो समझेगी नहीं। लिखने के लिए समय ना देते हैं, देते हैं कि नहीं? तब क्या दिक्कत है?
अब देख क्या होगा जी 2 पाई का मान का गुड़े आर कितना है 42 सेंटीमीटर गुड़े एच कितना बा 120 सेंटीमीटर। ठीक बा कौन दिक्कत समझ में आइल। अब कट जाइयो साक्षात। आप बताओ ये लड़की काय बना रही है। आप बताइए गुणा करेंगे कितना आएगा। गुणा कीजिए भाई दूना 44 में 6 से गुणा कीजिए उसके बाद गुणा कर दिखा गुणा नहीं करें कीजिए सब बनावल चाहें बनावल सब चाहिए अपना से बना के नानी मुहली। आगे कितना जी 31,680। अब दे 31,680 CM स्क्वायर। एक बार चक्कर लगाएगा एक बार अगर घूमेगा रोलर तो इतना क्षेत्रफल क्या करेगा वो समतल करेगा। बात समझ में आ रहा है। एक बार रोलर घूमेगा तो कितना समतल क्षेत्रफल करेगा जिससे 31,680। घूम कितना बार रहा है पन्ना जी। मैदान का एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाना रहता है। मैदान का लिखते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का निकाल दें। मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी। मैदान का कुल क्षेत्रफल कुल लिख देते हैं। कल कितना क्षेत्रफल साफ होगा ना जी। तो बताइए एक बार रोलर घूमेगा तो इतना क्षेत्रफल साफ करेगा। तो कुल मैदान कितने बार घूम रहा है छत साफ करने में समतल करने में 500 बार। 500 बार घूम रहा है तो एक बार क्या हो रहा है मैदान समतल हो रहा है। तो जब 500 बार घूम रहा है तो मैदान का हो रहा है समतल बराबर हो रहा है। एक बार घूम रहा है तो इतना कर रहा है। 500 बार घूमेगा तो क्या करेंगे हम इस दोनों में गुड़ा 500 गुड़े 31,680 CM स्क्वायर इतना कर ना जी। मैदान का कुल क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है 500 बार में जब 500 बार जब रोलर घूमेगा 500 बार घूमेगा तो कितना मैदान का क्षेत्रफल क्या करेगा वो समतल करेगा। तो पूरा पता चलेगा कितना छत से क्या करेगा वो क्षेत्रफल समतल करेगा। तो 500 से हम गुणा करेंगे तो कितना होगा जी वो तरीके गुणा कीजिए 31,680 गुड़े 500 ना कितना होगा जी वो तरीके गलती रुक जाए 31,600 और तरीके 31,680 गुणे 500 हैं गुणा कीजिएगा आप लोग 1584 और 4 को 0 सही है। इतना CM स्क्वायर इतना क्या है CM स्क्वायर सही है। अब इसको किस में बदलना है मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे स्क्वायर में है ना जी। तो मीटर में देखिए अगर ऐसे दिया होगा कोई कहेगा 500 सेंटीमीटर बा कितना सेंटीमीटर बा तो क्यों कहीं मीटर में बता तो 100 से क्या करें हम भाग तो कहीं में बदल जाए मीटर में तो कितना हो जाए 5 मीटर हो जाए। वैसे अब देखिए यहाँ स्क्वायर है ना जी तो हम यहाँ 100 से भाग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए किससे भाग करेंगे जी हाँ 10,000 से 10,000 से 10,000 तो किस में बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। किस में बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर स्क्वायर नहीं रहता सिर्फ CM रहता तो किससे भाग करते 100 से और 4 को 0 से 4 को 0 खत्म तो कितना आ जाइए 1584 मीटर स्क्वायर। आया आंसर समझ में आया।
चलिए लिखिए।